जो करियर होता है उसमें किसका डिसीजन प्रायर लेना चाहिए, पेरेंट्स का या खुद का? जैसे पेरेंट्स का एम है कि बच्चा आईएएस बने और बच्चे का एम है कि गेट क्लियर करके एमटेक करके प्रोफेसर बने, तो किसका डिसीजन प्रायर लेना चाहिए? पेरेंट्स के पास एक्सपीरियंस है, वो उस तरीके से कह रहे होंगे, या फिर बच्चा अपनी फ्रीडम देखते हुए अपनी कन्वीनियंस देखते हुए चूज करे? ऐसे। बढ़िया। क्या नाम है? देवेंद्र। बैठो। तो शुरुआत ही करियर से हो गई और उसमें कन्फ्लिक्ट भी दिखाई दे रहा है कि चॉइस कैसे करें। 3 C's: करियर, कन्फ्लिक्ट एंड चॉइसेस। कोई भी कहानी बीच से शुरू करके समझी नहीं जा सकती। किसी भी कहानी को समझना है तो उसे पूरा देखना पड़ेगा ना। कहानी यहाँ से शुरू ही मत करो कि पेरेंट्स मुझे कोई करियर सजेस्ट कर रहे हैं। कहानी उससे पहले से शुरू होती है। पेरेंट्स हमें कोई भी सलाह क्यों देते हैं? भले के लिए, ठीक है ना? नीयत तो यही है कि भलाई हो। तो ज़्यादा बड़ी बात क्या है? मैं तुम्हें कोई सलाह दे रहा हूँ तो ज़्यादा बड़ी बात क्या है कि तुम मेरी बात मानो या तुम्हारा भला हो। जो प्राइमरी मोटिव है वो क्या है? मैं तुम्हें कोई सलाह देता हूँ और मुझे ये दिख जाए कि उससे तुम्हारा भला नहीं हो रहा, और तब भी मैं अड़ा रहूँ कि तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी, तो मैं तुम्हारा दोस्त हुआ या दुश्मन? एक डॉक्टर तुम्हें दवाई दे रहा है और उसे दिख रहा है कि ये जो दवाई है ये तुम्हें फ़ायदा नहीं कर रही है, पर फिर भी वो अड़ा हुआ है कि तुम यही दवाई लो क्योंकि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ और मेरे पास 20 वर्ष का अनुभव है, तुम यही दवाई लो। तो वो डॉक्टर तुम्हारे भले के लिए काम कर रहा है या अपनी ईगो के लिए? अगर मैं वास्तव में प्यार करता हूँ तुमसे तो मैं ये नहीं देखूंगा कि तुम मेरी सलाह पर चल रहे हो कि नहीं। मैं क्या देखूंगा? कि तुम जो भी कुछ कर रहे हो उसमें तुम्हारी भलाई है कि नहीं। मैं अपनी बात कोई तुम पर लाद नहीं रहा हूं, मैं तुम्हारे सामने एक बात रख रहा हूं, ठीक है ना? उसके साथ साथ रहना और उसको समझने की कोशिश करना। तुम सबकी ज़िंदगी में लोग हैं जिनसे तुम प्यार करते हो, दोस्त यार तो हैं ही। तुम क्या चाहते हो? अगर वाकई किसी से दोस्ती है तो क्या चाहोगे? कि वो तुम्हारी ही मर्ज़ी के अनुसार चलता रहे, या ये चाहोगे कि वो जैसा भी चले खुश रहे? क्या चाहोगे? तो मेरा जवाब किधर को जा रहा है दिख ही रहा होगा। प्यार ये नहीं चाहता है कि तू मेरी मर्जी से चल। प्यार है वाकई तो मैं कहूंगा कि तू इस काबिल हो जा कि तू अपनी ही मर्जी से चल सके। एक छोटा सा बच्चा है, जब वो छोटा होता है तो किस हद तक तो उसकी देखभाल करनी पड़ती है। तुम भी अभी छोटे से बच्चे ही हो, अपने कुछ पुराने दिन तुम्हें भी याद होंगे। एक समय था जब तुम अपने कपड़े भी खुद नहीं पहन पाते थे, इंतज़ार करते थे कि माँ आएगी और पहना देगी। था कि नहीं था? खाना भी नहीं खा सकते थे, था कि नहीं था? जूते के फीते भी तुम लोगों को याद होगा कि कभी पेरेंट्स नहीं बांधे होंगे। हुआ है कि नहीं हुआ है? बच्चे बैठे रहते हैं, माँ बाप आए जूते के फीते बांध दें। पर हर माँ बाप अगर वो अपने बच्चे से प्यार करता है तो चाहता क्या है? क्या वो ये चाहता है कि ये कितना भी बड़ा हो जाए जूते के फीते मुझसे ही बंधवाए? जल्दी बोलो। क्या वो ये चाहता है कि कितना भी बड़ा हो जाए इसको खाना खाने की तमीज़ ही ना आए, ये मेरे ही हाथों खाता रहे? ऐसा तो कोई माँ बाप नहीं चाहता। तो माँ बाप भी वाकई खुश किस दिन होते हैं? जिस दिन तुम, हाँ बहुत बढ़िया बात, जिस दिन तुम इस काबिल हो जाते हो कि अपने पाँव से चल सको, अपनी आँखों से देख सको और अपने जीवन के निर्णय अपनी समझ से ले सको। माँ बाप भी आखिरकार तो यही चाहते हैं ना
और अगर कहीं ऐसा हो गया कि तुम जीवन भर आश्रित ही बने रहे तो माँ बाप का भी दिल टूट जाना है, ये बात समझ लो। उनकी भी दिली ख्वाहिश, भले ही वो इसको प्रकट ना करते हो, भले ही वो इस बात को खुल के कहते ना हो, पर हर माँ बाप चाहता यही है कि मेरा बच्चा जल्दी से ऐसा हो जाए कि उसे मेरे सहारे की ज़रूरत ही ना रहे। पर तुमने सहारे को ही प्रेम समझ लिया है। तुम सोचते हो कि सहारा लिए जा रहे हैं तभी तो प्यार है। चिड़िया का अंडा होता है, उसमें से बच्चा निकलता है। तुम लोगों के अगर घरों में कभी चिड़िया ने घोंसला बनाया होगा, तुमने देखा होगा। तो चिड़िया क्या करती है? चिड़िया लाती है और ज़रा ज़रा से घास के तिनके बच्चे की चोंच के अंदर भी रख देती है। देखा है कभी? वैसे ना देखा हो, फिल्मों में देखा होगा, फोटो देखी होंगी। और फिर एक दिन आता है जब बच्चा उड़ने लगता है, अपने पंखों से उड़ने लगता है। बच्चा उड़े ही ना अपने पंखों से तो चिड़िया को कैसा लगेगा? बच्चा उड़े ही ना अपने पंखों से और कहता रहे, माँ मुझे तुझसे इतना प्यार है कि मैं जीवन भर तेरे ही घोंसले में बैठा रहूंगा, तो चिड़िया को कैसा लगेगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो तुम में से कितने लोगों को वाकई माँ बाप से प्यार है? हाथ खड़े करो। जिन भी बच्चों को माँ बाप से प्यार हो, उनका पहला फ़र्ज़ ये है कि वो आत्मनिर्भर हो जाएं, वो अपने पाँव पे खड़ा होना सीखें, वो माँ बाप पर आश्रित ना रहें। प्यार का मतलब ये मत समझ लेना कि मैं घर आऊं तो मेरे कपड़े मम्मी धो रही है। यही होता है ना, लेकिन यही करते हो कि नहीं? भाई तुम्हारी उम्र में मैं भी यही करता था, तो कोई शर्माने की बात नहीं है। यही होता है कि नहीं होता है? अब ये तो कोई ढंग की बात नहीं हुई। और ये तो फिर भी बाहरी बात है कि कपड़े कोई और धो रहा है, लेकिन अगर तुम्हारे अंदरूनी कामों में भी तुम्हें सहारा ही चाहिए तो बड़ी खतरनाक स्थिति है। माँ बाप आपस में बात करते होंगे कि बेटा दिखने में तो इतना बड़ा हो गया है, ऊंचाई तो उसने मेरे बराबर निकाल ली है। पिता कहते होंगे कि कद तो उसका मेरे जितना ऊंचा हो गया, पर इसकी शक्ल तो देखो अभी भी छठी क्लास जैसा लगता है। तुम्हें क्या लग रहा है? उन्हें बड़ा अच्छा लगता है ये देख करके कि हमारा बच्चा अभी भी मैच्योर है। उन्हें भी बड़ा अच्छा लगे, अरे तुम कभी कोई ढंग की बात तो करो। और जब ढंग की बात करते होगे तो तुमने देखा होगा कि कैसे खुश हो जाते होंगे। होते हैं कि नहीं होते हैं? सर हमने कभी कोई ढंग की बात करी ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं है। करके देखना, बड़ों वाली बातें थोड़ा भी करके देखो। बड़ों वाली बात का मतलब ये नहीं है कि दारू पीने के लिए नाइट आउट मार दिया कि ये तो बड़े वाला काम हमने करके दिखाए हैं। बड़े होने का मतलब है दिमाग से बड़ा होना, समझदार होना, चीज़ों की असलियत को पहचानना, जो नकली है उसको नकली कह पाना और जो असली है उसको असली जान पाना। ये होता है बड़ा होना। और ये सब कुछ बिना किसी सहारे के कर पाना, ये होता है बड़ा होना। सबसे ज़्यादा खुशी तुम्हारे चाहने वालों को होती है जिस दिन तुम बड़े हो जाते हो। ये बिल्कुल मत समझना कि उन्हें बुरा लगेगा कि ये अब हमारी सलाह क्यों नहीं लेता, ये हमसे बार बार पूछता क्यों नहीं, इसको हमारी बैसाखी की ज़रूरत अब क्यों नहीं है। ये बिल्कुल भी मत सोचना कि उन्हें बुरा लगने वाला है। माँ बाप हैं भाई। तुम भी किसी दिन शायद माँ बाप बनो तो तुम्हें पता चलेगा बेटे का बेटी का भला ही चाहेंगे, पर हो सकता है व्यक्त ना कर पा रहे हो। इंसान है, जैसे तुम इंसान हो वैसे वो भी इंसान है। हर इंसान में कमियां होती हैं, साफ साफ समझा ना पा रहे हो, खुद भी कहीं भूल कर देते हो। वो तो हर इंसान को हक होता है ना भूल करने का, कि नहीं होता है? तुम्हें भूल करने का हक है, माँ बाप को भूल करने का हक नहीं है? उन्हें भी हक है।
तो हो सकता है समझा ना पा रहे हो, पर चाहते वो यही है कि अपने निर्णय खुद लो। और अगर तुम ये पाओ कि वो तुमसे कहते हैं कि निर्णय हमसे पूछ के लिया करो, तो उसकी एक ही वजह है। वजह जानना चाहते हो? अच्छा पहले बताओ, कितने लोगों ने ये देखा है कि माँ बाप इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेने देते? ऐसा कितने लोगों को लग रहा है? कर लो ईमानदारी से, आपस में दोस्तों की बात है, बता दोगे तो कुछ ऐसा नहीं है कि कितने लोगों को ऐसा लगा है कि डिसीजंस खुद लेना तो चाहता हूँ पर माँ बाप अक्सर रोक देते हैं? हाँ, हाथ खड़े करो। अगर वो तुम्हें रोक देते हैं तो उसका कारण ये है कि तुमने अभी तक ये प्रदर्शित ही नहीं किया है, तुमने अभी तक इस बात का कोई प्रमाण ही नहीं दिया है कि तुम इस काबिल हो कि जब अकेले घर से निकलोगे तो गिर नहीं पड़ोगे। भाई देखो, उन्होंने तुम्हें बचपन से देखा है ना, और उन्होंने बचपन से यही देखा है कि इसे तो सदा हमारे सहारे की ज़रूरत पड़ी है। थोड़ा उनकी जगह पर जाकर के बात को समझना चाहते हैं, थोड़ा उनकी नज़र से देखना चाहते हैं। उन्होंने आज तक क्या देखा है कि बेटे को या बेटी को लगातार हमारे सहारे की ही ज़रूरत पड़ी है। और उन्होंने ये भी देखा है कि जब भी कभी हमने सहारा छोड़ा है तो इसने उल्टे पुल्टे काम ही करे हैं। तो उनके मन में वही छवि बैठ गई है। उस छवि का कारण है क्योंकि तुमने ये प्रदर्शित भी तो नहीं किया कि अब तुम मैच्योर हो। तुमने कभी मैच्योरिटी का कोई काम करके दिखाया है? तुम करके दिखाओ ना, तुम करके दिखाओ तो उनको भी समझ में आए। तो अगर अभी तुमको ऐसा लग रहा है कि एक तरफ मेरा मन है जो कुछ करना चाहता है, दूसरी तरफ माँ बाप हैं जो कुछ और मुझसे करवाना चाहते हैं, तो तुम ये पक्का समझो कि माँ बाप तुम्हारा ही निर्णय मान लेंगे अगर तुम ये दिखा सको कि तुम में अपने निर्णय के फलों को झेलने की काबिलियत है। फ्रीडम बहुत अच्छी चीज़ है, पर जिसको भी फ्रीडम चाहिए उसको फ्रीडम के परिणाम भी तो झेल पाने की सामर्थ्य होनी चाहिए ना, कि नहीं होनी चाहिए? जल्दी से बोलो, होनी चाहिए ना? वो तुमको प्रदर्शित करनी पड़ेगी कि माँ मैं अकेले चल सकता हूँ, और अकेले चलूँगा तो संभव है कि ठोकर खाऊं, गिरूं, पर अगर गिरूंगा तो संभाल लूँगा। और ये बात सिर्फ मुंह से कहने की नहीं है, ये तुम्हारी ज़िंदगी में दिखाई देनी चाहिए कि तुम में अब अकेले चल पाने की, चोट खा करके भी दोबारा उठ पाने की काबिलियत आ गई है। और काबिलियत तो है ही, इतने बड़े हैं हम, कोई छोटे से थोड़े ही हैं, पर वो दिखाना पड़ेगा। और जब दिखाओगे तो उन्हें बड़ी खुशी होगी। कहते हैं बाप उस दिन बाप बनता है जिस दिन बेटा उसका दोस्त हो जाता है। तो बाप भी अधूरा सा ही अनुभव करता रहता है कि ये तो बच्चा ही है, अभी उम्र इतनी हो गई लेकिन है अभी ये बिल्कुल दुधमुहा ही। वो भी इंतज़ार कर रहा है कि कब मैं इससे दोस्ती कर सकूं। माँ भी इंतज़ार कर रही है कि बेटी को दोस्त कब कह सकूं। पर दोस्ती कैसे होगी? क्योंकि दोस्ती तो दो समान परिपक्वता वाले लोगों में ही होती है, अ सिमिलर लेवल ऑफ मैच्योरिटी। अब वो तो है बहुत मैच्योर, और तुम अगर लगातार इमैच्योर ही बने रहो तो कभी दोस्ती हो सकती है? हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। अब दोस्ती ही नहीं तो फिर बात बनेगी नहीं ना। फिर क्या रहेगा? टेंशन, कन्फ्लिक्ट, फिर तुम उसको नाम दोगे जनरेशन गैप। फिर तुम्हें कई बार पेरेंट्स से झूठ बोलना पड़ेगा, पेरेंट्स को बात बात में गुस्सा दिखाना पड़ेगा। ये सब होता है कि नहीं होता है? फिर रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, यहाँ नहीं जा सकते, इससे नहीं मिल सकते, इससे ज़्यादा पैसे तुम्हें नहीं दिए जाएंगे, इस तरह की बातें होंगी। होती हैं कि नहीं होती हैं? तुम छुट्टियों में कहीं जाना चाहते हो, नहीं, उनको डर है कि तुमको अकेला छोड़ दिया तो तुम पता नहीं किस नदी नाले पहाड़ में जाके गिरोगे।
अब ये डर उनको दिया किसने, ये बताओ? तुम ही ने दिया ना। तो ये डर हटाएगा भी कौन? तुम ही हटाओगे ना। लेकिन उसके लिए मैच्योरिटी दिखाने के लिए मैच्योर होना पड़ेगा। और मैच्योर आदमी का पहला लक्षण है अकेले चल पाने से डर न लगना, अकेले रह पाने से डरना नहीं, अकेले सोच पाने से डरना नहीं, अकेले जी पाने से डरना नहीं। यही मैच्योरिटी है। उसका ये नहीं मतलब है कि वो ज़बरदस्ती अकेला रहता है, सबके साथ रहता है, लेकिन अकेलेपन से डरता नहीं है। कोई कंपल्शन नहीं है कि अकेले ही रहना है, सबके साथ रहना है, मज़े में रहना है, लेकिन अकेलेपन से डरना नहीं है। और जो अकेलेपन से डरता नहीं है ना, वही सबके साथ दोस्ती का संबंध भी रख सकता है। जिसको अकेला होना नहीं आता वो किसी का दोस्त नहीं हो सकता। बात आ रही है समझ में? तो बिल्कुल इस बात को लेकर तनाव में मत आया करो कि पेरेंट्स को कैसे समझाएं। पेरेंट्स कोई दुश्मन थोड़ी ही होते हैं, या दुश्मन है कोई है यहाँ जिसे लगता हो कि नहीं वो तो दुश्मन ही है? दुश्मन तो नहीं है, कुछ और ही गड़बड़ चल रही होगी। उस गड़बड़ को ठीक कर दो, सब मजेदार हो जाएगा।